अरे मंदिर तो हर घर में है, घट घट पे अब राम, राम के नाम पे ये लोग बिजनेस कर रहे हैं, दुकान बनना चाहिए कि नहीं ज्यादा? मंदिर तो बन ही गया, बनना क्या जब बन गया उसमें बनने की कौन सी बात है? घट घट पे अब राम, ये लोग राम के नाम पे दुकान चला रहे हैं। ये कह रहे राम मंदिर से दिक्कत है, जितना विकास सफाई का नहीं हुआ होगा, जितना विकास इटली का नहीं हुआ होगा, उतना 4 सालों में अयोध्या का हो गया होगा। एयरपोर्ट भी बन गए, रेलवे स्टेशन भी आ गई, सड़कें भी बन रही है, 24 घंटे बिजली भी आ रही है, बड़े बड़े होटल भी बन रहे हैं। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए? फिर राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा निकाल रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा के बाद, तो क्या विचार है आपका? विचार कुछ नहीं है, यात्रा कर रहे हैं, अच्छी बात है और यात्रा करते रहेंगे वो ऐसे ही। अगर वो मोदी जी के तरीके अगर हम लोगों का, सबका देश का नहीं करेंगे, ख्याल नहीं करेंगे, उनके राज में कितने घोटाले हुए थे, लोग वो भूल गए। कॉमनवेल्थ ले लीजिए, कोल ले लीजिए, स्कैम की कोई कमी नहीं है। जहां उनकी सरकार है वहां पे घोटाला है, तो वो ये यात्रा करते रहेंगे। अगर मोदी जी के पद पे वो नहीं चलेंगे आगे, तो वो ऐसे ही नया यात्रा करते वो तो बोलते हैं कि मोदी जी भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचार फैलाने का काम कर रहे हैं। 2024 में इस बार सिर्फ उनकी सरकार है। RTI है, सबके जानकारी ले सकते हैं उस पर डाल के, वो अपनी सैलरी से ही सब करते हैं। उनके ना बीवी ना बच्चे कोई है नहीं, तो किसके लिए कमा खड़ा करेंगे? वो तो देश के लिए कर रहे हैं ना। 4 घंटे वो सोते हैं, बाकी देश के लिए काम कर रहे हैं। विदेशों में कितना नाम रोशन कर दिया है, विदेश से कितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है, रोजगार आ रहा है, फैक्ट्रीज लेके आ रहे हैं वो। आप कह रहे हैं कि विदेशों में नाम कर दिया है, वहीं पर विपक्ष बार बार ये कह रही है कि मोदी जी को विदेश घूमने से फुर्सत नहीं है, देश की सुरक्षा की उनको कोई भी चिंता नहीं। अभी देखिए राफेल के लिए कितने उन्होंने राफेल खरीदे हुए हैं, देश की सुरक्षा के लिए कितने टैंक्स के लिए उन्होंने किया हुआ है, फ्रांस के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो तो देश के लिए। देखिए अभी चाइना में डोकलाम में क्या हुआ, गुस्से तो उनको बैक होना पड़ा कि नहीं होना पड़ा। और उस सरकार में, कांग्रेस सरकार में, जब पंडित नेहरू की सरकार में क्या हुआ था, जमीन थी, कहते बंजर जमीन है, उसको दे दिया, चाइना ने उसको कब्जा कर रखा है अभी तक। तो ये सब चीजें हैं, ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। अच्छा, आप ये बताइए, मोदी जी की सरकार में आपको डेवलपमेंट दिख रहा है? क्योंकि विपक्ष बार बार ये सवाल उठाती नजर आती है कि डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, देश की जनता डेवलप नहीं हो पा रही। नहीं, डेवलप क्यों नहीं हो पा रही है? देखो विपक्ष में जो भी रहेगा उसका काम है सवाल पूछना। वो कहेगा कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, लेकिन आखिरी में आपको जमीन में आपको देखना पड़ेगा कि पहले क्या चीजें थी, अब क्या चीजें हैं, अब क्या नहीं है। अगर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो जनता तो वही है ना, जो 2014 के पहले उनको चुनाव हुआ, 2014 के बाद से 2019 के बाद पे बीजेपी सरकार को चुनाव आने वाले टाइम पे भी उनको ही चुनेगी, बीजेपी सरकार ही आएगी। अच्छा, आप बताइए, आप जिस फील्ड में काम करते हैं उसमें कुछ डेवलप दिख रहा है? कुछ नई पॉलिसीज आई हैं? पॉलिसीज आई हुई हैं। मैं एक्चुअली कानपुर से बिलोंग करता हूं और मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट डिपार्टमेंट में हूं। जो यहाँ से माल बाहर जाता है और बाहर से यहाँ पर आता है एयर एंड बाई सी के थ्रू। तो अब देखिए हमारा एक्सपोर्ट कितना बढ़ गया है। यहाँ का राइस है फॉरेन में जाता है, लेदर है अपना इंडस्ट्री, कानपुर इंडस्ट्री से 99% एक्सपोर्ट जो होता है आपका लेदर का एक्सपोर्ट होता है। तो देखिए एक्सपोर्ट है, बाहर से करेंसी में पैसा आ रहा है, तो अपने वैल्यू रिजर्व देखिए, गोल्ड रिजर्व अपना कितना बढ़ गया हुआ है। तो सब चीजें हैं। लोग क्या है, जॉब नहीं है, जॉब इसलिए नहीं कि लोग गवर्नमेंट सर के पीछे ही भाग रहे हैं कि गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती है 10, भरने वाले हैं 10 लाख लोग, तो मिलेगी 10 को ही, बाकी तो बेरोजगार रहेंगे ना। मैं भी भर सकता था, लेकिन मैं प्राइवेट में हूँ, कर रहा हूँ जॉब, रोजगार है, काम करने वाले के लिए नौकरी कमी नहीं है, नौकरी हर जगह है। लेकिन बार बार रोजगार पे ही सवाल उठाती है कि मोदी सरकार रोजगार नहीं दे पाई है, उल्टा जो है वो राम मंदिर के नाम पे अपनी जो 9 साल की फेलियर है वो छुपा रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बताएं किस क्षेत्र में, बताएं जरा हमें, आप बताएं किस क्षेत्र में आप रोजगार के बारे में जानना चाहिए? मैं बताना मैं जानना चाहती है सर कि नहीं मिल रहा युवाओं को रोजगार, बेरोजगार बैठे। आप पहले शिक्षित तो होइए। हमारी सरकार शिक्षित करने के लिए कदम बढ़ा रही है, प्रयासरत है। पहले आप उतने शिक्षित बनिए, आपको रोजगार मिलेगा और मिलता भी है। अगर आप शिक्षित हैं तो आप बेफिक्र रहिए, आपको रोजगार मिलेगा, लेकिन आप बशर्ते आपने उस लेवल का अध्ययन किया हो। अब आप चाहते हैं कि आप हो अंगूठा टेक, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में यदि आप आज जाइए तो आपको कम से कम 30% से 40% आपको वही दरोगा, वही इंस्पेक्टर ऐसे मिलेंगे। मोदी जी को झूठा बताया जाता है, वो कहते हैं मोदी जी जितने वादे करते हैं वादे पूरे नहीं कर पाते। मैं मोदी जी के बारे में स्पष्ट रूप से कुछ कहना नहीं चाहूंगा। दरअसल यदि कहूं तो मैं तो मोदी भक्त हूं, सच्चाई ये है, क्योंकि मेरे वो बहुत बड़े आदर्श हैं, मैं उन्हें बहुत ज्यादा उनका सम्मान करता हूं। लेकिन मेरा उनका खासियत मुझे देखिए, दरअसल मैं राष्ट्र के प्रति समर्पण वो दिखाता है उनका। अभी देखते हैं कि अयोध्या मंदिर बन रहा है, क्या होगा, वो रोजगार तो मिल नहीं रहा है। अयोध्या मंदिर बनने के पहले कभी गए होंगे, तब देखिएगा वहाँ का एरिया क्या था। आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर, आप रोड देखिए, आप वहाँ पर एयरपोर्ट आ गया। सिर्फ मंदिर का विकास चाहते हैं, जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय नहीं चाहते। मैं बड़ा ईमानदार है मोदी जी, तो ईवीएम पर बैन क्यों नहीं लगाते? ईवीएम कोई नेट से कनेक्ट है क्या? अगर नेट से कनेक्ट नहीं है तो वो हैक कैसे हो सकता है? इलेक्शन कमीशन हर बार उसको निष्पक्ष रूप से उसको जो है चेक कराता है विपक्ष की मांग पे, और हर बार फेल होता है। लोग जा रहे हैं डिजिटाइजेशन की तरफ, ये जा रहे हैं पाषाण काल की तरफ। बैलेट छीने जाएंगे अपने हिसाब से, ठप्पा मारो।
मंदिर तो हर घर में है, घट घट पे आपत राम। राम के नाम पे ये लोग बिजनेस कर रहे हैं, दुकान चला। बनना चाहिए कि नहीं ज्यादा सिर्फ मंदिर तो बन ही गया, बनना क्या चाहिए, बन गया, उसमें बनने की कौन सी बात है। घट घट पे आपत राम, ये लोग राम के नाम पे दुकान चला रहे हैं। बताइए हो रहा है यदि वहाँ राम मंदिर जैसा कोई इंफ्रा नहीं खड़ा करेंगे हम, तो उस जगह का और वहाँ के 300 से 400 किलोमीटर का विकास कैसे होगा। में देखिए वहाँ पे सीधा है धर्म और रक्षति रक्षिता, हम धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म हमारी रक्षा करेगा, और जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। चाचा ने बोला कि क्या नाम है, इस देश में राम के नाम पर बिजनेस हो रहा है। 1947 में देश आजाने के बाद प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू कहता था कि हम मस्जिद बनवाएंगे। उसके बाद आते हैं इंदिरा गांधी, वो कहते हैं हम मदरसा बनवाएंगे। उसके बाद आते हैं राजीव गांधी, वो कहते हैं हम संविधान ही पलट देंगे। नरेंद्र मोदी आते हैं, कहते हैं ईवीएम हैक कर लिया। 2014 सितंबर 12 को जब इलेक्शन कमीशन बुलाता तो चाचा कहाँ गायब हो गए थे, काहे नहीं गए। सुनिए, दूसरा ये कह रहे हैं राम मंदिर से दिक्कत है। जितना विकास सफाई का नहीं हुआ होगा, जितना विकास इटली का नहीं हुआ होगा, उतना 4 सालों में अयोध्या का हो गया होगा। एयरपोर्ट भी बन गए, रेलवे स्टेशन भी आ गई, सड़कें भी बन रही है, 24 घंटे बिजली भी आ रही है, बड़े बड़े होटल भी बन रहे हैं। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए। शाहबानो का जब केस था, जब शाहबानो के केस में राजीव गांधी ने संविधान पलटा तो उसको नैरेटिव चेंज करने के लिए ताला खुलवाया था, पर उसी को 24 वकील खड़े करने वाले यही कांग्रेस पार्टी थी। चाचा कह रहे हैं भैया कि राम मंदिर के नाम पे देश बेच रहे हैं मोदी। जीएमआरसी कंपनी के बारे में जानते हो? जीएमआरसी कंपनी वो थी कि 2014 से पहले भारत के जितने भी रेलवे थे, जितने भी एयरपोर्ट थे, उसका ठेका किसको दिया था? अमेरिकन कंपनी जीएमआरसी को। अडानी जी आते हैं, भारत के उद्योगपति हैं, टाटा भारत के उद्योगपति हैं, अंबानी भारत के उद्योगपति हैं। पेट में दर्द कहाँ हुआ कि अमेरिकन कंपनी से क्यों छीन लिया। जब तक भारत में औरंगजेब को महान बता रहे थे, जब तक अकबर को महान बता रहे थे, जब तक मुगलों को महान बता रहे थे, तो ये देश सेकुलर था। जिस दिन मोदी आए, राम को बता दिया आदर्श पुरुष, कृष्ण को बता दिया, तो ये देश कम्युनल हो गया। मैं ये कह रहा हूँ कि कह रहे कि मंदिर की बात कर रहे हैं, तो मंदिर तो हर घर में हर जगह है। आज की डेट में मस्जिद भी तो हर जगह है, मस्जिद भी तो हर जगह, मंदिर हर जगह है, हर घर में है, तो मस्जिद भी तो हर जगह है ना। काशी छोड़ो मेरा, मथुरा छोड़ो मेरा, ठीक है। मैं कह रहा हूँ भाईचारे की बात मैं करता हूँ, मगर सुनो, सड़क पे जहाँ देखो इतना ईंट लगाया, मजार बना दिया। सड़क पे जहाँ देखो मदरसा बना दिया, सड़क पे जहाँ देखो मस्जिद बना दिया। और ये कह रहे हैं कि लैंड जिहाद की बात कर रहे हैं। ये सुनिए, स्कूल अस्पताल क्यों नहीं बनाए जा रहे? 2014 से पहले पढ़े थे, काहे आईपीएस नहीं बने, काहे नहीं बने आईपीएस, काहे नहीं बने। ये इनको बनना चाहिए था ना, ये तब भी अनपढ़ रह गए और अब भी रहेंगे। सुनिए, ठीक है, पर सुनिए, जो आज पढ़े रहे ना नया शिक्षा नीति के हिसाब से, जो है पढ़ने लिखने वाला वो कर रहा है, पर हैरानी में सुनिए, पर ये सबसे बड़ी बात क्या है ना, शिक्षा को बिगाड़ा किसने? इन्होंने। अब मोदी सुधार रहे तो दिक्कत। इनका शिक्षा क्या था? मुगल महान है, अकबर महान है, पर मोदी ने बोल दिया कि राम महान है, कृष्ण महान है, तो शिक्षा पद्धति ही बेकार हो गई। बाबर अकबर जो थे ये सबके सब डकैत थे, और बाबर अकबर की जो नाजायज औलाद हमारे भारत में रह गए, जो कह रहे थे हमास के सपोर्टर, उनको हमास की वो उस पे दर्द होने लगा गाजा पट्टी पे। राम मंदिर पे उनका दर्द नहीं उठा, फालतू में कह रहे थे हिंदू मुस्लिम भाई भाई। अब हिंदू मुस्लिम भाई भाई तो लगाओ माइकों से आवाज, जय श्री राम। 22 तारीख को दिए जलाओ सारे मुसलमान। ये तो कह रहे हैं कि मोदी सरकार ध्रुवीकरण कर रही है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति खेल। मोदी सरकार पहले था फट्टा, वो फट्टा उठता नहीं था, मोदी सरकार ने फट्टे में 2 कील लगा दी है। अब वो कील लग रही है तो दर्द हो रहा है, और सही लग रही है भाई साहब, सही लग रही है। ये लोग क्या भाईचारा दिखाते हैं मैं आपको बताऊं। जब हमारी बहन बेटी का पतन होगा, हमारे मंदिर का कोई मुसलमान नुकसान करेगा, तब लोग ये निकल के नहीं आएंगे। जब हमारी बहन के 35 टुकड़े हुए, तब इन्होंने मस्जिदों से जो पत्थर लेकर के निकलते ना शुक्रवार की नमाज को, तब ये एक बार भी नहीं निकले, उस लड़के का विरोध नहीं करा। जब इन्होंने हमारे एक दरियागंज के अंदर एक मंदिर तोड़ा, मुसलमानों ने तो तोड़ा भाई, हिंदुओं ने तोड़ा मंदिर, मुसलमानों ने मंदिर तोड़ा। एक भी मौलाना, अल्लाह का सच्चा मौलाना, जिसको कहते हैं अल्लाह इबादत पता नहीं क्या, मुझे नहीं पता भाई, एक भी मौलाना ने आकर के यूं नहीं बोला ये गलत करा है। अब ये बताओ, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब मामलों में कौन काम? एकदम इस सरकार ने कोई काम नहीं किया, खाली ये सरकार झूठ बोली है। देखिए,
जब तक ये सरकार बदलेगी नहीं और जब तक ईवीएम हटेगा नहीं तो सरकार बदलेगी नहीं। ये लोग खाली जुमलेबाजी करेंगे। जब आए तो कर देश नहीं, एकदम इंडिया गठबंधन करेगा, इंडिया गठबंधन जीतेगा, नहीं बना होगा। इंडिया गठबंधन जीतेगा तब कुछ होगा। जो ये अभी इंसान बोल के गए ना कि ईवीएम हटाना चाहिए, वॉलेट पेपर लाना चाहिए, इनसे ये पूछना चाहिए तेलंगाना में किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार है। वहां भी ईवीएम से ही वोट हुए हैं। अगर ईवीएम गलत होता तो वहां भी बीजेपी आती। पर इनकी मानसिकता इस तरीके से हो चुकी है कि जो इंसान अब हार रहा है, अपने सत्ता से हट रहा है, उसकी मानसिकता को कैसे ठीक करोगे? और मैं तो कहता हूँ देश में जब पूर्ण बहुमत बीजेपी सरकार नरेंद्र मोदी आएगी ना, तो इन जैसे आज बोल लेना, इनकी आंखों में से आंसू आएगी। राहुल गांधी भारत में यात्रा निकाल रहे भैया, उसको अपनी यात्रा निकालनी चाहिए, उसको यात्रा निकालनी चाहिए, कांग्रेस छोड़ो यात्रा, जी कांग्रेस मुक्त यात्रा निकालनी चाहिए उसको।